आपके फोन के मैसेज बॉक्स में आता है एक मैसेज, आपसे कहता है 30 सेकंड में लोन ले लीजिए, 10 सेकंड में अमाउंट आपके अकाउंट में होगा। और बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं, उसके बाद हाई इंटरेस्ट रेट के जाल में फंस जाते हैं। उनको अभद्रता का सामना करना पड़ता है। उनके कॉन्टैक्ट्स पे ऐसे ऐसे मैसेजेस भेजे जाते हैं कि सोशल मेंटल प्रेशर के चलते बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और सबके मन में ये सवाल आता है कि ये जो डिजिटल लेंडिंग है, ये जो मोबाइल ऐप के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए पैसे दिए जाते हैं लोन के तौर पे, आखिरकार ये कंट्रोल कैसे होंगे। फाइनली इसमें 10 का दम दिखाया है आरबीआई ने, नई गाइडलाइंस पेश की हैं। तो क्या हैं वो खास बातें जो डिजिटल लेंडिंग को ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलराइज करेंगी। सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात भी, अब ये तय किया गया है कि जिस किसी को भी लोन लेना है वो अपने बैंक अकाउंट से या जो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड एनबीएफसीज हैं उनके अकाउंट से ही ऑपरेट करेगा। कोई पूल पार्टी पूल अकाउंट वाला सिस्टम नहीं रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई आप किसी भी तरह की कोई भी फीस कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे। जो भी डिजिटल लेंडर्स हैं वो कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे। जो भी कस्टमर अपने बैंक को या एनबीएफसी को देता है बस वही काफ़ी है। उसके अलावा एक ज़रूरी चीज़ है, तीसरी बात, एक की फैक्ट स्टेटमेंट देना होगा कि क्या आपके क्रेडिट के चार्जेस हैं, कौन सी शर्तों पे लोन दिया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी इस सिस्टम से लोन ले रहे हैं इसको थोड़ा पढ़ लें। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि भाई ऐसा कस्टमर से पूछे बिना किसी की क्रेडिट लिमिट को बढ़ा दिया, ये लेंडर सब नहीं कर पाएंगे। पांचवी बात, किसी सिचुएशन में अगर जिसने लोन लिया है वो लोन नहीं चुका पा रहा है तो उसको एक कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाएगा, जिस दौरान वो मूलधन को उस समय तक के इंटरेस्ट के साथ चुका के अपने लोन को क्लोज भी कर सकता है। अब क्या है, लोन देने वाला, लोन लेने वाला थोड़े क्लोज भी आते हैं और कभी कभी शिकायतें भी हो जाती हैं। तो लेंडर्स को एक शिकायत अधिकारी भी रखना होगा और उसके बारे में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन भी शेयर करनी होगी। अगर एक जो पीरियड है 30 दिनों का, उसके भीतर शिकायत का निवारण नहीं होता है तो लोन लेने वाले के पास ये अधिकार होगा कि वो आरबीआई के लोकपाल यानी कि ओम्बुड्समैन के पास शिकायत कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी कदम है। उसके अलावा द न्यू ऑयल ऑफ द एज डेटा, उसका क्या करोगे बेटा। इसके बारे में आरबीआई ने कहा है कि देखो, जो ज़रूरी डेटा है वो ही लोन लेने वाले का लो, इधर उधर का डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह यह भी कह दिया है कि डेटा लेने से पहले परमिशन ले लेना, बिना पूछे कुछ भी करने की हिम्मत या ज़रूरत मत करना। उसके अलावा एक और बात जो डिजिटल लेंडर से कही गई है वो ये कि जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं उनको अपने लोन अमाउंट और उनकी अवधि के बारे में सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। और आरबीआई ने एक और ज़रूरी काम किया है, जितने भी ये लोन देने वाले हैं इनको कैटेगराइज कर दिया है। 3 कैटेगरीज हैं, एक वो जो रेगुलराइज्ड हैं बाय आरबीआई, दूसरे वो जो आरबीआई से रेगुलराइज नहीं है लेकिन किसी न किसी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा वो संचालित किए जाते हैं, और तीसरे वो जिनके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी है नहीं। तो उनके लिए आरबीआई ने ये व्यवस्था की है और सरकार से, सारी एजेंसीज से कहा है कि याद है 13 जनवरी 2021 को हमने एक गवर्निंग बॉडी बनाई थी, वहाँ पे जो डिस्कशन, रूल्स, रेगुलेशन, रिकमेंडेशन थे उनको थोड़ा फॉलो करो। कहने का मतलब ये है कि अब डिजिटल लेंडिंग भी लोन लेने वाले के लिए एक फैसिलिटी हो, एक त्रासदी नहीं। इसको आरबीआई श्योर कर रहा है। आप बस ये श्योर कीजिएगा कि नियम व शर्तों को ध्यान से पढ़ लें।